हुक्म दिया कि सारी लड़कियों के कपड़े उतरवा लिए जाएं और देखा जाए कि किसके कपड़े में खून लगा है। लड़कियों ने मिलकर हाथ जोड़ दिए, मैडम जी हमारे कपड़े तो मत उतारो। सर यहाँ पे हमारी कोई टीचर नहीं थी और हमें नीचे बुला के हमारे कपड़े उतरवाए। मैडम ने बोल रही थी कि एक मैं थी और एक लड़की और थी, हमारे से कपड़े उतरवाए बच्चों के। बोल रही थी जो तुमने ना उतारे ना मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी बहुत। तो सर हम तो बच्चे हैं, हम क्या करते, हमारी पिटाई करती फिर वो जो हम ना करते ऐसा। क्या अब भी कुछ कहने को बचता है? हमें मालूम है कि खबर आप समझ गए होंगे, लेकिन सभ्यता की अदालत में इस गुनाह की सजा तय करने वालों के वास्ते आपको मुकम्मल कहानी सुननी होगी। क्या नाम है मैडम का जिन्होंने कपड़े उतरवाए आपके? सुलेखा तोमर। तो आप क्या कह रही थी मैडम? जी मैं तो कह रही थी कि तुम बता रहे नहीं, तुम बेशरम हो ना, तो मैं तुम्हारे से माँ बेशरम। जिस सुलेखा मैडम के रोज पांव छूते थे बच्चे, आज उनके खिलाफ आसमान में नारे गूंज रहे हैं, क्योंकि सुलेखा मैडम मानव विज्ञान की एकदम प्राकृतिक प्रक्रिया पर स्कूली बच्चियों को सुने बगैर बेहूदगी पर उतर आई थी। हमारे जो बाथरूम है उसके ऊपर ना, वहाँ पे बाथरूम की कुंडी जो है उसे बंद करते हैं, जो उस पे खून लगा था। तो बोलने लगी बताओ ये खून किसने लगाया? तो हमने सब में मना कर दी कि नहीं हमने नहीं लगाया वो खून। बोली कि तो किसने लगाया? हमने फिर बहुत कहा कि मैडम हमने लगाया। तो कहने लगी तुम्हारा एक ही इलाज है। फिर सब बच्चों को बिठाया यहाँ पे, फिर कहने लगी चलो इनके कपड़े चेक करो। एक लड़की और थी और मैं थी, फिर हमारे कपड़े उतरवाए उन्होंने। सरकारी तंत्र को शर्म से डूब मरना चाहिए कि छठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ने वाली इन बच्चियों को सरकारी स्कूल में अपनी ही हॉस्टल वार्डन और प्रधानाचार्य के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं। एक दो बच्चियां शिकायत करती तो उन्हें अब तक डांट डपट कर चुप कराया जा चुका होता, लेकिन स्कूल में मौजूद हर बच्ची के स्वाभिमान को तार तार करती रही सुलेखा मैडम। बड़ी मैम ने दो बच्चों पर मेरे कपड़े उतरवाए, क्लास में बिठा रखी थी जी। बहुत देर बच्चे हंस रहे थे जी, मैं तक दोनों बच्चे। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये गुनाह हुआ है मुजफ्फरनगर में तिगरी गांव के सरकारी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। स्कूल की वार्डन और प्राचार्य पर आरोप है कि उसने मासिक धर्म की जांच के लिए 70 लड़कियों के कपड़े उतरवा कर जांच करवाई। ये कहते हैं किसी के पीरियड तो नहीं हो रहे, सब बच्चे अपने अपने कपड़े उतार दो। ऐसा किन्होंने हरकत क्यों की उन्होंने? जी पता नहीं जी, बाथरूम में जी खून लग रहा था थोड़ा सा, तो उसको दीदी ने बड़ी मैम ने अलग ही मतलब निकाल दिया। अच्छा। और तो सब बच्चे के कपड़े उतरवा दिए बड़ी मैम ने। बच्चियां रोती रहीं, लेकिन मैडम को तरस नहीं आया। 4 घंटे तक अपमान का नंगा घूंट पीती रहीं 12-13 साल की बच्चियां। कुछ बच्चियों ने हिम्मत की, विरोध किया, लेकिन बड़ी मैडम ने उन्हें धमकाकर चुप करा दिया। मैं बोली थी बहुत बजाऊंगी जो तुमने घर अपने स्कूल से बाहर कोई बात चली गई। नहीं कह रही थी ये भी तो घर है, स्कूल की बात स्कूल में रखी जाती है और कहीं नहीं जाने की। अपना घर छोड़कर स्कूल में पढ़ने आई बच्चियां इस हरकत से सन्न थीं। उन्होंने निरीक्षण पर आए बीएसए से शिकायत कर दी, लेकिन इंसाफ की फरियाद का उल्टा असर हुआ। बड़ी मैडम को शिकायत की खबर मिली तो बच्चियों पर फिर जुल्म होने लगा। वैसे सर के ड्राइवर थे ना, तो उन्होंने बड़ी मैम को सब बात बता दी थी। फिर हमारी पिटाई भी हुई थी, तो धमकाया भी था हमें बड़ी मैम ने। इस जुल्म, इस बेइज्जती के बाद कैसे किसी का मन पढ़ाई में लग सकता है? बच्चियां घर बात करने की जिद करने लगीं। बात खुली तो परिजनों के होश उड़ गए। लड़की पढ़ाओ के नारे शर्मिंदा हो गए। माएं अपनी बच्चियों को वापस घर ले गईं। मजदूर बाप दौड़े दौड़े स्कूल पहुंचे, बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए तौबा कर लिया। अब बच्चों को ले जा रहे अपने? क्यों ले जा रहे बच्चों को? बस इस हरकत की वजह से ले जा रहे जी, और तो कोई। कितने बच्चे थे आपके यहाँ? 3 है जी। तो तीनों को ले जा रहे? हाँ जी। सुबह ही अखबार जब मैं पढ़ा तो सुबह ही मुझे जानकारी मिली कि लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की प्राचार्य और वार्डन डॉक्टर सुलेखा की हरकत जब बाकी शिक्षकों को पता चली तो वो भी हैरान रह गए। जिनका ऑर्डर रोज मानते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कहने लगे। बस बच्चों ने जैसे हमें बताया तो हमें अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बताया फर्स्टली, क्योंकि उनके फोन हमारे ही फोन पे आते हैं, फुल टाइम टीचर है हम यहाँ पर। तो उन्होंने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स के फोन फिर हमसे बात कराई गई, तो हमें लगा कि हाँ सत्यता है। फिर हमने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ मैम ऐसा हुआ है।
अब सुनिए सुरेखा तोमर की दलील। कह रही हैं कि सब कुछ स्कूल के बाकी अध्यापकों का किया धरा है, क्योंकि सब उनसे चलते हैं। सब स्टाफ की साजिश है, क्योंकि स्टाफ नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूँ। स्टाफ 24 यहाँ से जब बच्चे रहते हैं और स्टाफ क्लास लेता है, तो मुझे बीएसए साहब ने कहा था कि आप पीछे जाके टीचर्स को देखेंगे कि पीरियड ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो नहीं, स्टाफ की आपसे ऐसी क्या दुश्मनी है जो आपको मैं उनके साथ सख्त व्यवहार करती हूँ पढ़ाई के लिए। मामला सबके सामने आने के बाद वार्डन को निलंबित कर दिया गया है। बाकी कुछ बच्चों ने और उनके अभिभावकों ने वहाँ की वार्डन सुरेखा पर आरोप लगाए थे कि बच्चियों से अभद्रता की गई उसके द्वारा। कुछ बच्चियों का आरोप था कि उन्होंने कपड़े उतरवाए। हमने वार्डन को हटाने के लिए वार्डन की संहिता समाप्त करने की संस्तुति जिलाधिकारी महोदय को दी। वार्डन को तो निलंबित कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि लड़कियों के आवासीय विद्यालय में भरोसे के खून के बाद जिन बच्चियों की पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर घर बैठा दिया गया, उनके सपनों का मुआवजा कौन तय करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।